Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to revise our chapter 4, A Truly Beautiful Mind. In this chapter, we have already read about Albert Einstein, who was considered one of the greatest mind in that century. And now we will see how he grown up and get married and got his Nobel Prize for physics. Now here are some extra questions, so we are going to discuss it for the unit test. So the first one is, what did Einstein's mother think him to be and why? So आइंस्टाइन की जो मदर हैं वो उनके बारे में क्या सोचती थी और क्यों सोचती थी? So the answer is, Einstein's mother thought him to be a freak or someone with an unusual physical abnormality or behavior problem. तो आइंस्टाइन की जो मदर है वो उसे एक फ्रीक समझती थी. फ्रीक वो होता है जो औरों से डिफरेंट दिखता है या औरों से डिफरेंट होता है. समवन विथ एन अनयूजुअल फिजिकल एबनॉर्मलिटी, और आइंस्टाइन में वो एबनॉर्मलिटी थी. अब हम जवाब देंगे वाई का. शी थॉट ऑफ हिम एज अ फ्रीक बिकॉज हिज हेड सीम टू लार्ज टू हर. दिस मेड हिम लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज. वो उन्हें फ्रीक इसलिए बुलाती थी क्योंकि जो आइंस्टाइन है उनका हेड है, जो सर है, वो थोड़ा बड़ा था बाकियों से, इसलिए वो बाकी बच्चों से डिफरेंट लगते थे. नाउ लेट्स कम टू सेकंड वन. आइंस्टाइन शोड नो अर्ली साइन ऑफ हिज जीनियस वन डे कमेंट. तो जो आइंस्टाइन है उन्होंने अपने जीनियस होने, मतलब जैसे वो हमें पता है वो जीनियस थे, वो बचपन से ही ऐसा नहीं दिखाया था. उन्होंने अर्ली साइंस मतलब बचपन में ही ऐसे साइंस नहीं दिखाए थे कि वो जीनियस है. हमें इस बारे में कमेंट करना है. आपको क्या लगता है इस बारे में? एज ए चाइल्ड आइंस्टाइन हैड ए लार्ज हेड एंड डिड नॉट स्टार्ट टू स्पीक टिल ही वॉज 2.5 ईयर ओल्ड. जब आइंस्टाइन 2.5 साल के थे तब तक वो बोल भी नहीं पाते थे और उनका सर भी काफ़ी बड़ा था. Even when he did start speaking and uttered everything twice, he did not interact well with other children and always played alone. All this shadowed the absence of genius. So इस वजह से वो बोल नहीं पाते थे और अपने एज के जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी बात नहीं कर पाते और खेल नहीं पाते थे उनके साथ. और इसकी वजह से जो उनका जो जीनियस है, मतलब जो उनका दिमाग था, उसे एब्सेंट समझ लिया गया था कि मतलब उनमें दिमाग की कमी है. नाउ द थर्ड वन. व्हाट डिड आइंस्टाइन प्लेमेट कॉल हिम वाई. जो आइंस्टाइन के जो प्लेमेट्स हैं, मतलब जो उनके साथ खेलने वाले बच्चे थे, वो उन्हें क्या बुलाते थे और क्यों बुलाते थे? आइंस्टाइन प्लेमेट कॉल देम ब्रदर बोरिंग एंड ही कुड नॉट मिक्स अप विद अदर चिल्ड्रन, नाइदर डिड ही फाइंड देयर गेम्स इंटरेस्टिंग नॉर डिड ही नो हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन. जो आइंस्टाइन के प्लेमेट्स थे, मतलब उसके साथ के बच्चे थे, वो उन्हें बोरिंग ब्रदर बुलाते थे. वो बड़ा भाई या वो भाई जो बोर कर देता है, क्योंकि वो बाकी बच्चों के साथ मिक्स नहीं हो पाता था और उन्हें कोई गेम भी इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी. ऑल्सो ही डोंट नॉट टॉक. ही वॉज 2.5 year old and even then he repeated each word twice. This made his company boring to his playmate. और वो उसे ढंग से बोलना भी नहीं आता था और जब भी वो बोलता था तो एक बात को रिपीट करता था, इसलिए भी उसे बोरिंग बुलाते थे. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट डिड आइंस्टाइन से अबाउट हिज न्यूली बॉर्न सिस्टर एंड वाई. आइंस्टाइन ने अपनी अभी मतलब जो छोटी सी बहन है जो अभी अभी पैदा हुई है, उसके बारे में क्या कहा और क्यों कहा? Einstein always played alone with the mechanical toys. He did not have any playmates as the other children found him boring. आइंस्टाइन है वो हमेशा मशीनों से खेलते रहते हैं, मैकेनिकल टॉयज से खेलते रहते थे और उनका कोई दोस्त भी नहीं था जिनके साथ वो बात कर सके. When his sister Maza was born, he looked at his newborn sister and asked, "Fine, but where are her wheels?" तो उनका बच्चों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि बच्चे कैसे होते हैं. इसलिए जब उनकी छोटी बहन जब पैदा हुई तो उन्होंने कहा कि शी इज़ फाइन, मतलब ठीक है, पर इसके व्हील्स कहाँ पे हैं, क्योंकि उन्हें तो गाड़ियों की आदत थी. व्हाट डिड द हेडमास्टर थिंक अबाउट आइंस्टाइन. जो उनके हेडमास्टर थे उनका आइंस्टाइन के लिए क्या सोच थी? द हेडमास्टर डिड नॉट थिंक मच ऑफ Einstein. He once told his father that whatever profession he chose for Einstein, he would never make a success in his life. He thought that Einstein was incapable of achieving anything in life.
तो उनके जो हेडमास्टर थे वो आइंस्टाइन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचते थे। उन्होंने तो एक बार उनके फादर को ये भी कहा था कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन, कोई भी काम कर ले, वो उसमें सक्सेस नहीं हासिल कर सकते, वो अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। नाउ द नेक्स्ट वन, विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिड आइंस्टाइन बिगिन टू लर्न एंड वाई। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो आइंस्टाइन हैं उनको कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का शौक़ था और क्यों था। सो द आंसर इज़ आइंस्टाइन बिगेन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन एट द एज ऑफ 6 because his mother wanted him to. He kept his interest alive throughout his life and become a gifted amateur violinist. So जो आइंस्टाइन हैं वो बचपन में उन्होंने जब 6 साल के थे तो वायलिन बनाना सीखना शुरू किया क्योंकि उनकी मदर ये चाहती थी, और बड़े होने के बाद भी वो अपने शौक़ के लिए, एमेच्योर वायलिनिस्ट मतलब क्या होता है, जो अपने शौक़ के लिए बजाते हैं एज अ हॉबी, तो वो वायलिन बजाते थे अपने थ्रू आउट लाइफ, मतलब पूरी लाइफ में। नाउ लेट्स कम टू 8th वन, हाउ डिड आइंस्टाइन फेयर इन हाई स्कूल। तो आइंस्टाइन हाई स्कूल में कैसे थे। ऑल्दो एज अ यंग चाइल्ड आइंस्टाइन वॉज वेरी स्लो, स्टिल वाइल स्टडिंग इन मुनीक he showed great progress in almost all the subjects and scored very good marks in almost all the subjects. He had special interest in maths and physics. Later on he became a great scientist. तो जब आइंस्टाइन हाई स्कूल में गए तो वहाँ पे उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स में काफ़ी प्रोग्रेस दिखाया, क्योंकि जब वो छोटे थे तब उनके हेडमास्टर ने कहा कि ये कुछ भी अचीव नहीं कर सकते और इनमें कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है। पर जैसे ही वो हाई स्कूल में गए तो उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करना शुरू किया, और सबसे उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, मैथ्स और फिज़िक्स, और इसी तरह वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। वाई डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन लीव स्कूल इन मुनीक। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मुनीक का स्कूल क्यों छोड़ दिया। Albert Einstein left his school in Munich because he was not happy with the education system and he felt stifled by the strict regimentation of the school. He felt the environment suppressed his inquisitive scientific mind and had frequent clashes with his teacher. He felt suffocated and had to leave school. तो जो आइंस्टाइन थे उनको उस स्कूल का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वहाँ का जो रेजिमेंट मतलब वहाँ का जो शेड्यूल और वहाँ के जो डिसिप्लिन थे वो उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उनका कभी कभी टीचर्स और जो स्टाफ था उनसे भी काफ़ी झगड़ा होता था इस बात पे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वहाँ के रूल्स की वजह से वो जो अपने माइंड है वो पूरी तरह से ओपन करके यूज़ नहीं कर पा रहे, और उन्हें वहाँ सफोकेशन होती थी, मतलब वहाँ सांस लेना उनके लिए मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। वाई डिड आइंस्टाइन हेट स्कूल। आइंस्टाइन स्कूल को क्यों हेट करते थे। ही हेटेड स्कूल एंड स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम सेंस ऑफ डिसिप्लिन। ही फेल्ट सफोकेटेड इन दिस एटमोसफेयर। ही ऑफन क्लैश विथ हिज टीचर। तो ये सेम आंसर ही है, क्योंकि आइंस्टाइन को स्कूल क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि वहाँ का रेजिमेंटेशन, वहाँ के रूल्स और वहाँ का डिसिप्लिन उन्हें पसंद नहीं था, और उन्हें वहाँ पे सफोकेशन होती थी, और कभी कभार इसी वजह से उनकी टीचर से क्लैश भी हो जाती थी। आफ्टर लिविंग हिज स्कूल इन मुनीक वेयर डिड आइंस्टाइन कंटिन्यू हिज एजुकेशन। अब मुनीक का स्कूल तो उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ कंटिन्यू की। Einstein shifted to German-speaking part of Switzerland to continue his education after leaving his school in Munich midway. This new place was more liberal than Munich, and Einstein's curious and free temperament got a favorable environment over there. तो आइंस्टाइन मुनीक से कहाँ, एक जर्मन स्पीकिंग प्लेस में चले गए, वहाँ पे जहाँ पे जर्मन बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड में, और वहाँ जाके उन्होंने पढ़ाई शुरू की, आगे कंटिन्यू किया। और जो आइंस्टाइन थे उनका दिमाग खुला था, आज़ाद था, वो अपने ही रूल्स के हिसाब से पढ़ते थे, तो वो जो नया स्कूल था वो उस कंडीशन के लिए फेवरेबल था, मतलब वहाँ पे वो ऐसा कर सकते थे। हु वॉज मिलेवा मैरी, वेयर डिड आइंस्टाइन मीट हर। सो मिलेवा मैरी कौन थी और आइंस्टाइन उन्हें कहाँ मिले। Mileva Mary was a Serbian student who had come to Zurich University to study because
was one of the few universities in Europe where women could get degrees. Einstein met at the university. He found her to be a clever girl. She also shared similar interest in art, literature and music, and he developed special interest in her. Later they got married. तो जो मिलेवा मेरी है वो सर्बेरिया से आई थी ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, क्योंकि वही एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे वुमेंस को डिग्री मिलती थी। आइंस्टाइन उन्हें उसी यूनिवर्सिटी में मिले और वो काफ़ी क्लेवर लड़की थी, मतलब काफ़ी समझदार थी, काफ़ी दिमाग था उन्होंने, और उनके जो इंटरेस्ट थे लिटरेचर और म्यूज़िक में वो सेम थे आइंस्टाइन की तरह, और इसलिए वो काफ़ी क्लोज़ हो गए और लेटर दे गेट मैरिड, और बाद में उनकी शादी भी हो गई। वाई डिड एल्बर्ट आइंस्टाइन सी एन एलाई इन मिलेवा मैरी? तो आइंस्टाइन को एक एलाई मतलब एक दोस्त जो साथ देने वाला मिलेवा मैरी में क्यों दिखता था? आइंस्टाइन saw in Mileva Mary a fellow student at the Zurich University, an ally against the Philistines, those people in his family and at the university who did not like art, literature and music, with whom he was constantly at odds. In addition, he was intelligent and he found her to be a clever creature. सो आइंस्टाइन को वो एलाई एक दोस्त और एक सपोर्ट कैसे क्यों लगती थी? क्योंकि जो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी थी उसमें ज़्यादातर जो लोग थे उन्हें आर्ट्स और लिटरेचर और म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट नहीं था, और उनके और आइंस्टाइन के ख्याल मिलते नहीं थे, जिसकी वजह से उनके बीच में काफ़ी झगड़ा या हम कह सकते हैं बातें होती थी, थोड़ा बहुत मतभेद रहता था। इसलिए जब मिलेवा मैरिक आई तो उनको एक सपोर्ट मिला, जो कह सकते हैं कि उन दोनों की सिमिलैरिटी की वजह से। हाउ वाज आइंस्टाइंस प्राइवेट लाइफ अनरेवलिंग आफ्टर ही फिनिश्ड हिज स्टडीज़? आइंस्टाइन की प्राइवेट लाइफ कैसी चल रही थी जब उन्होंने स्टडीज़ कंप्लीट कर ली? एल्बर्ट had wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence and found her to be a book. Einstein put the wedding off. तो जैसे ही आइंस्टाइन की स्टडीज़ ख़त्म हुई तो उन्होंने उनका प्लान था कि वो मिलेवा से शादी कर ले, बट उनकी जो मदर थी वो उसके अगेंस्ट थी, क्योंकि मिलेवा की एज काफ़ी ज़्यादा थी आइंस्टाइन से, और इनसे उनको प्रॉब्लम थी। और जो मिलेवा थी वो काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी थी और एक बुक की तरह थी, मतलब काफ़ी ओपन थी वो। आइंस्टाइन ने अपनी वेडिंग ऑफ कर दी, मतलब उन्होंने अपनी वेडिंग पोस्टपोन कर दी। वाई डिड आइंस्टाइंस मदर नॉट वांट हिम टू मैरी मिलेवा? आइंस्टाइन की मदर क्यों नहीं चाहती थी कि उनकी शादी मिलेवा से हो? There was two reasons for Einstein mother not wanting him to marry Mileva. आइंस्टाइन की माँ के पास 2 रीज़न थे कि उनकी शादी मिलेवा से क्यों ना हो। फर्स्टली द गर्ल वाज 3 years older than आइंस्टाइन। पहला कि जो मिलेवा है वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। एंड सेकेंडली इन हिज मदर्स ओपिनियन शी वॉज मच टू इंटेलिजेंट अ बुक लाइक हिम। और दूसरा रीज़न ये था कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी और वो एकदम ओपन बुक की तरह थी, मतलब खुले स्वभाव की थी, इसलिए आइंस्टाइन और उसका मैच नहीं था। What did Einstein call his desk drawer at the patent office and why? So आइंस्टाइन अपने डेस्क ड्रॉवर को पेटेंट ऑफिस में क्या कहते थे? जब वो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे, जो उनका टेबल था, उन्हें वो क्या बोलते थे और क्यों बोलते थे? आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बिकॉज ही कॉन्स्टेंटली डेवलप्ड न्यू आइडियाज़ एंड केप्ट ऑल द पेपर्स रिलेटेड टू हिज आइडिया इन द desk in his office in Bern, where he was working as a technical expert in the patent office and assessed other people's invention. So जब आइंस्टाइन पेटेंट ऑफिस में काम करते थे एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, जो मतलब दूसरे लोगों के जो इन्वेंशंस थे उनको जज करते थे, तो आइंस्टाइन अपने ड्रॉर के अंदर काफ़ी थ्योरेटिकल मतलब काफ़ी नोट्स और लोगों के
रिसर्च और अपनी रिसर्च को कलेक्ट करके रखते थे, तो वो उसे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स बुलाते थे। मतलब एक कलेक्शन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक तरीके से एक तरीके का ऑफिस था उनके ड्रॉर के अंदर, जहाँ बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स रखे हुए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड आइंस्टाइन मैरी विद मिलेवा नॉट सर्वाइव लॉन्ग। तो ये सवाल है कि आइंस्टाइन की जो मैरिज थी मिलेवा के साथ हुई थी वो ज़्यादा टाइम तक क्यों नहीं चली। Although Einstein and Mileva had been in love, their marriage did not survive long because Mileva gradually lost her intellectual ambition. आइंस्टाइन और मिलेवा दोनों एक दूसरे को काफ़ी चाहते थे, फिर भी उनकी शादी काफ़ी वक्त तक नहीं चली, क्योंकि मिलेवा शादी के बाद मिलेवा अपना जो इंटेलेक्चुअल था, मतलब उसकी जो समझदार, जो उसकी इंटेलिजेंस और जो वो जॉब कर रही थी, जो उनकी पढ़ाई थी, उनकी नॉलेज थी, वो सब खो रही थी धीरे धीरे। शी बिकम ए फ्रस्ट्रेटेड हाउसवाइफ, और इस वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, काफ़ी गुस्सेल हाउसवाइफ बन गई। देयर वर फ्रिक्वेंट फाइट बिटवीन द कपल विच रिजल्टेड इन देयर अल्टीमेट डाइवोर्स इन 1990। तो उनकी काफ़ी झगड़े होने लगे और इसकी वजह से उनके बीच में तलाक हो गया। हु वॉज एल्सा, हाउ डिड शी केम इन टू आइंस्टाइन लाइफ। एल्सा कौन थी और वो आइंस्टाइन की लाइफ में कैसे आई। एल्सा वॉज आइंस्टाइंस कज़न, एल्सा आइंस्टाइन की कज़न थी। ही मैरिड हर विद अ ईयर ऑफ हर हिज डाइवोर्स फ्रॉम मिलेवा, और उन्होंने उससे शादी कर ली थी अपनी फर्स्ट वी के साथ डाइवोर्स के बाद, 1 साल के बाद। Einstein new personal chapter coincide with his rise to world fame. What new personal chapter in Einstein life is the author talking about here? How did he rise to fame? The new personal chapter, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है कि आइंस्टाइन के पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा नया हुआ, नया चैप्टर हुआ या नया फेज़ आया जिसकी वजह से उनके फेम, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी शुरू हो गई। मतलब उसकी रीज़न नहीं था, पर वो दोनों साथ साथ हुआ। तो हम कौन से पर्सनल चैप्टर की बात कर रहे हैं। द न्यू पर्सनल चैप्टर in Einstein's life was his marriage to his cousin Elsa in the year 1990, immediately after his divorce from Mileva. जो हम नए पर्सनल चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है उनकी शादी जो एल्सा से हुई थी 1990 में, उनके डाइवोर्स के बाद, उनका और मिलेवा के डाइवोर्स के बाद। दिस चैप्टर coincide with the rise to the world fame when his paper on general theory of relativity published in 1915 was found to be accurate due to the proof that come through the eclipse of the sun in 1990। तो और ये चीज़ कोइंसाइड हुई, मतलब ये चीज़ साइमल्टेनियसली किसी और इवेंट के साथ भी हुई, जब उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी के पेपर थे वो 1915 में सबमिट किए थे, और उनकी जो थ्योरी थी वो प्रूव हो गई, सही हो गई, मतलब सही प्रूव हो गई जब 1990 में जब उनकी मैरिज हुई, तब एक सोलर एक्लिप्स हुआ, मतलब एक सूर्य ग्रहण हुआ जिससे उनकी थ्योरी प्रूव हो गई। व्हाट इज़ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, E is equal to mc square. It is mc square, not E square. It is mc square. mc स्क्वायर। सो जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी थी वो है कि जो टाइम और डिस्टेंस है, जो वक्त और जो दूरी है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो मतलब उसे नापा नहीं जा सकता है। और इसी थ्योरी के चलते उन्होंने दुनिया का सबसे फेमस फार्मूला निकाला है जो है E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आप हर साइंस की बुक के कवर पेज पे भी देख सकते हैं। When and for what did Einstein gain international fame? कब और किस कारण जो आइंस्टाइन है वो इंटरनेशनली पॉपुलर हो गए।
So the answer in Einstein gained international fame when his paper of general theory of relativity was found to be accurate in 1990. The calculations made by Einstein in advance about the deflection of light in the solar gravitation field during the eclipse were proven true in line with his theory. The theory was treated as a scientific revolution. So Einstein वर्ल्ड फेमस मतलब इंटरनेशनली पॉपुलर तब हो गए जब उनकी रिलेटिविटी थ्योरी एक्यूरेटली प्रूव हो गई, जब सोलर एक्लिप्स हुआ था। और इस थ्योरी को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन माना क्योंकि इसने काफ़ी सारे नए पुराने रूल्स को बदल दिया था। सो दिस वाज द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस which might come into your unit test, and some other questions also are probably possible in your test. So I hope you have prepared well and try to complete the exercise, and all the best for your unit test. Thank you and have a nice day.